एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को अकेले लेटे हो और मन में बस एक ही सवाल घूम रहा हो, मैं आखिर कर क्या रहा हूँ अपनी जिंदगी में? भाई अगर ऐसा होता है तो रुक जाओ, ये वीडियो बंद मत करो, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपकी सोच पूरी तरह बदल दे। और मैं वादा करता हूँ अंत तक सुनोगे तो पछताओगे नहीं। चलो शुरू करते हैं। देखो, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। शायद आपका रिश्ता टूट गया हो, शायद नौकरी छूट गई हो, या फिर बस आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आगे करना क्या है। ऐसा लगता है जैसे रास्ता अंधेरे में डूब गया हो और एक कदम भी आगे का दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ जो शायद पहले किसी ने नहीं बताई होगी। सफलता उन दिनों में नहीं दिखती जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। सफलता दिखती है उन दिनों में जब सब कुछ बिखरा हो और आप फिर भी खड़े हो। लेकिन सवाल यह है, वो खड़े कैसे रहते हैं? भाई यही मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। एक लड़का था, हालात इतने खराब थे कि उसे स्कूल बीच में छोड़ना पड़ा। घर पर रहने लायक जगह नहीं थी। कुछ रातें उसने सड़क पर गुजारी और कुछ रातें एक टूटी फूटी खाली पड़ी इमारत में, अकेले, ठंड में, बिना किसी सहारे के। अब सोचो अगर आप उसकी जगह होते तो क्या सोचते? ज्यादातर लोग यही सोचते, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी कहानी यही खत्म। लेकिन उस लड़के ने एक अलग रास्ता चुना। हर रात जब वो उस खाली इमारत में सोने जाता, वो खुद से एक बात कहता था, आज ये हालात है लेकिन ये मेरी कहानी का अंत नहीं है। उसे नहीं पता था ये कब बदलेगा, बस एक बात पता थी, आज बस आज को पार करना है, कल की कल देखेंगे। और यही एक छोटी सी सोच रोज उसे सुबह उठा देती थी। दोस्त, अब यहाँ एक सवाल आता है जिसका जवाब आपको हैरान कर देगा। सवाल ये है, आपके साथ जो हुआ क्या वही मायने रखता है? बिल्कुल नहीं। जो मायने रखता है वो है अब आप क्या करने वाले हो। क्योंकि परिस्थिति आपकी पहचान नहीं होती, वो सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। और यहीं से शुरू होती है असली बात। क्योंकि अब सवाल ये उठता है, इतनी मुश्किलों के बाद भी कोई इंसान उठकर खड़ा कैसे होता है? इसका जवाब एक ही शब्द में छुपा है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी गिरता हूँ, लेकिन कुछ लोग उठकर फिर से लड़ते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए हार मान लेते हैं। आखिर फर्क क्या है? दोस्त, जवाब सिर्फ एक शब्द में है, क्यों। यानी आपकी वजह, आपका मकसद, आप ये सब क्यों कर रहे हो। भाई समझो इसे ऐसे, अगर आपकी वजह छोटी है, आपके दर्द से भी छोटी, तो हर धक्का आपको जमीन पर गिरा देगा। हर बार उठने से पहले ही आप थक जाओगे। लेकिन अगर आपकी वजह आपके दर्द से भी बड़ी है, तो चाहे कितनी बार भी गिरो, कोई भी ताकत आपको हमेशा के लिए नीचे नहीं रख सकती। चलो एक आसान उदाहरण लेते हैं जो आपने शायद अपने आसपास भी देखा होगा। सोचो एक माँ है, सुबह 4 बजे उठती है, दिन भर मेहनत करती है, पैर दुखते हैं, थकान होती है, लेकिन वो नहीं रुकती। क्यों? क्योंकि घर पर एक बच्चा है जिसे उसे स्कूल भेजना है, अच्छी जिंदगी देनी है। उसका दर्द बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी वजह उससे भी बड़ी है। दोस्त, यही फर्क है औसत इंसान और असाधारण इंसान में। तो अभी इसी वक्त खुद से एक सवाल पूछो, मेरी वजह क्या है? और अगर जवाब देने में वक्त लग रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से शुरुआत करनी है। भाई लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। भाई हम सब यही सोचते हैं कि दर्द हमारा दुश्मन है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। दर्द आपका दुश्मन नहीं है, दर्द आपका ईंधन है। जिस मुश्किल से आप आज भाग रहे हो, शायद वही मुश्किल आपको अगले लेवल तक ले जाए। एक बात समझो, अगर कोई पहलवान बिना किसी रुकावट के ट्रेनिंग करे, बिना किसी वजन के, बिना किसी मेहनत के, तो उसकी मसल्स कभी मजबूत नहीं बनेगी। ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी की मुश्किलें हैं, वो रुकावट नहीं है, वो वजन है जो आपको अंदर से मजबूत बना रहा है। तो अगली बार जब कोई दर्द दे, चाहे रिजेक्शन हो, नाकामी हो या धोखा, एक काम करो, उसे शिकायत में मत बदलो, उसे ताकत में बदलो। चलो इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। एक स्टूडेंट है, 3 बार कोशिश करता है और तीनों बार असफल होता है। लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, लेकिन वो हर बार एक लिस्ट बनाता है, कहाँ चूका, क्यों चूका, क्या सुधारना है। और चौथी बार वही लिस्ट उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दोस्तों, देखा आपने, उसका दर्द बेकार नहीं गया, उसने उसे दोबारा इस्तेमाल कर लिया। यही है असली राज। जो टूटा है उसे फेंको मत, उसे दोबारा इस्तेमाल करो। भाई और अब आखिर में मैं आपसे वो बात कहना चाहता हूँ जो शायद आज आपको जानने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आज आप भी उस लड़के जैसे किसी अंधेरे कमरे में बैठे हो, अगर आपको कहीं रिजेक्शन मिला है, अगर आपका कोई रिश्ता टूटा है, अगर आपका कोई सपना अभी अधूरा है, तो एक बात ध्यान से सुनो, आपकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये आपका अंत नहीं है, ये सिर्फ आपकी शुरुआत है। भाई रेस उसे नहीं मिलती जो सबसे तेज दौड़े, रेस उसे मिलती है जो आखिर तक टिका रहे। तो आज अगर रोना है तो रो लो, अगर थक गए हो तो थोड़ा रुक जाओ, लेकिन उसके बाद वापस उठो और फिर से शुरू करो। सोचो अगर आप आज जीत गए तो जीत गए, और अगर हार भी गए तो कुछ सीख गए। दोनों ही हाल में आप हारे नहीं हो। दोस्त, एक आखिरी बात बताता हूँ जो शायद आपको हिला दे। आपका दिल हर घंटे लगभग 4000 बार धड़कता है और हर एक धड़कन एक याद दिलाती है, तुम अभी जिंदा हो। तो जब तक सांस चल रही है तब तक खेल खत्म नहीं हुआ। तो चलो अपने पैरों पर वापस खड़े हो जाओ।
धूल झाड़ो और जिंदगी की आंखों में देख कर कह दो, मुझे नहीं पता तुमने अब तक किस किस को तोड़ा है, लेकिन आज तुम्हारा सामना मुझसे है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इसे उस एक इंसान को भेज दो जिसे आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।